मैं भारत को भारतीयता की मान्यता के आधार पर फिर से खड़ा करना चाहता हूं, उस काम में लगा हूं। ਗੱਜ ਕੇ ਫਤਿਹ ਬੁਲਾਓ। ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ, ਸ਼੍ਰੀ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ। ਮੇਰਾ ਨਾਮ ਜਸਪ੍ਰੀਤ ਸਿੰਘ ਹੈ। ਮੈਂ ਸ਼੍ਰੀ ਰਾਜੀਵ ਦੀਕਸ਼ਿਤ ਜਨ ਸੇਵਾ ਸੰਸਥਾ ਪੰਜਾਬ ਤੋਂ ਤੇ ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਨੇ ਆਚਾਰਿਆ ਸੰਜੀਵ ਜੀ, ਜੋ ਇੱਕ ਮਾਹਿਰ ਨਾੜੀ ਵੈਦ ਨੇ, ਹਿਮਾਚਲ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਤੋਂ ਨੇ। ਤੇ ਸਾਡਾ ਇਸ ਫਰੀਦਕੋਟ ਸ਼ਹਿਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਉਣ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਮੰਤਵ ਹੈ ਜਾਂ ਉਦੇਸ਼ ਹੈ, ਉਸ ਪਿੱਛੇ ਚੰਦਨ ਭਾਜੀ ਦਾ ਬਹੁਤ ਵੱਡਾ ਹੱਥ ਹੈ। ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਬਹੁਤ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਨਾਲ ਇੱਥੇ 10 ਦਿਨਾਂ ਦਾ ਯੋਗ ਤੇ ਨਾੜੀ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਕੈਂਪ ਹੈ ਉਹ ਆਰਗੇਨਾਈਜ਼ ਕਰਵਾਇਆ, ਜਿਹਦੇ ਵਿੱਚ ਕਿ ਸਵੇਰੇ 6 ਤੋਂ 7 ਵਜੇ ਤੱਕ ਯੋਗ ਕਰਵਾਇਆ ਜਾਂਦਾ ਸੀਗਾ। ਹੁਣ ਉਹਦੀ ਕਲਾਸ ਖਤਮ ਹੋ ਗਈ ਤੇ ਫਿਰ 7:30 ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ 10:30 ਵਜੇ ਤੱਕ ਨਾੜੀ ਦੇਖ ਕੇ ਰੋਗਾਂ ਬਾਰੇ ਜਾਣਕਾਰੀ ਦਿੱਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਕੀ ਗਲਤ ਕਰ ਰਹੇ ਹੋ ਖਾਣ ਪੀਣ 'ਚ ਤੇ ਕੀ ਸਹੀ ਖਾਣਾ ਪੀਣਾ ਚਾਹੀਦਾ, ਤੇ ਘਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਪਣੀ ਖੁਰਾਕ ਨੂੰ ਬਦਲ ਕੇ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਠੀਕ ਰਹਿ ਸਕਦੇ। ਤੇ ਅਸੀਂ ਇੱਥੇ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਜੋ ਵੀ ਮੈਂਬਰਾਂ ਸਾਹਿਬ ਨੇ, ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਵੀ ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਧੰਨਵਾਦ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਇੱਥੇ ਸਾਨੂੰ ਆਉਣ ਦਾ ਮੌਕਾ ਮਿਲਿਆ, ਤੇ ਤਾਂ ਕਿ ਅਸੀਂ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਇਹ ਸਿਹਤ ਵਾਲੀ ਜਿਹੜੀ ਗੱਲ ਹੈ ਉਹ ਕਰ ਸਕੀਏ। ਕਿਉਂਕਿ ਅੱਜ ਕੱਲ੍ਹ ਇਲਾਜ ਦੀ ਗੱਲ ਹਰੇਕ ਕੋਈ ਕਰ ਰਿਹਾ, ਪਰ ਸਿਹਤਮੰਦ ਕਿਵੇਂ ਰਹਿਣਾ ਉਹਦੀ ਗੱਲ ਬਹੁਤ ਘੱਟ ਲੋਕ ਕਰਦੇ ਨੇ। ਤੇ ਜਿਹੜਾ ਹੁਣ ਇੱਥੇ ਸਾਡਾ ਅਗਲੇ ਕੁਝ ਟਾਈਮ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਰਹੂਗਾ, ਉਹਦੇ 'ਚ ਆਪਾਂ ਇਹੀ ਗੱਲਾਂ ਕਰਾਂਗੇ ਕਿ ਸਿਹਤਮੰਦ ਕਿਵੇਂ ਰਹਿਣਾ, ਤੇ ਜਿਹੜੀਆਂ ਕੁਝ ਅੱਜ ਕੱਲ੍ਹ ਟ੍ਰੈਂਡ 'ਚ ਬਿਮਾਰੀਆਂ ਚੱਲ ਰਹੀਆਂ ਨੇ, ਜਿਵੇਂ ਕਿ ਸ਼ੂਗਰ ਹੈ, BP ਹੈ, ਹਾਰਟ ਦੀ ਪ੍ਰੋਬਲਮ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ, ਤਾਂ ਇਹਨਾਂ ਤੋਂ ਕਿਵੇਂ ਬਚਿਆ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ, ਕੀ ਖਾਣਾ ਪੀਣਾ ਚਾਹੀਦਾ, ਤੇ ਇਹਦੇ ਬਾਰੇ ਹੁਣ ਤੁਹਾਨੂੰ ਥੋੜ੍ਹਾ ਜਿਹਾ ਸੁਚੇਤ ਹੋ ਕੇ ਸੁਣਨਾ। ਜੋ ਇਹ ਜਾਣਕਾਰੀ ਅੱਜ ਤੁਹਾਨੂੰ ਮਿਲ ਗਈ, ਸ਼ਾਇਦ ਕੋਈ ਦੁਬਾਰੇ ਆ ਕੇ ਛੇਤੀ ਇਹ ਨਾ ਦੇਵੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਪੈਸੇ ਦਾ ਲੈਣ ਦੇਣ ਨਹੀਂ। ਮਨਸੂਬਾ ਸਿਰਫ ਇੱਕ ਹੈ ਕਿ ਸਾਰੇ ਜਾਣੇ ਸਵਸਥ ਰਹਿਣ, ਆਪਣੇ ਘਰ ਵਿੱਚ ਖੁਸ਼ੀ ਰਹਿਣ। ਤਾਂ ਹੁਣ ਮੈਂ ਆਚਾਰਿਆ ਜੀ ਨੂੰ ਬੇਨਤੀ ਕਰੂੰਗਾ ਕਿ ਉਹ ਅੱਗੇ ਦੇ इस प्रोग्राम ਨੂੰ शुरू करन। आचार्य आप सभी को मेरा प्रणाम वंदन। यहाँ पे पधारे हुए भाई जसप्रीत जी, भाई चंदन जी, जो मेरे को आपके बीच में लेके आए, मैं उनका बहुत बहुत धन्यवाद करता हूँ। अगर ये मेरे को नहीं लाते तो मैं अपने विचार आपके बीच में नहीं रख सकता था। मुझे थोड़ा पंजाबी थोड़ा कम आती है, तो हिंदी में तो समझते हैं आप सभी लोग। देखिए, आज हॉस्पिटल की कमी नहीं है, डॉक्टरों की कमी नहीं है, दवाइयों की कमी नहीं है, लेकिन आज दिन प्रतिदिन बीमारियां बढ़ती जा रही हैं और मरीजों की संख्या भी बढ़ती जा रही है। आए साल कोई ना कोई नई बीमारी हो रही है, जिसका अभी तक डॉक्टरों को भी पता नहीं है। उसका जो मुख्य कारण है वो मैं आपको बताऊंगा। पहले के जो बड़े बुज़ुर्ग होते थे, 80-80 साल में, वो बहुत ज़्यादा काम करते थे, उनको कभी शुगर नहीं होती थी, कभी हार्ट अटैक नहीं होता था, कभी कैंसर नहीं होता था। आज 30-40 साल में ही हार्ट अटैक भी हो रहे हैं, कैंसर भी हो रहे हैं, और शुगर तो लगातार चल रही है, BP की समस्या तो चल रही है, और फिर गोली जीवन भर खाना पड़ती है। हम जो सुबह नाड़ी देखते हैं, उसमें हम लोग यही लोगों को सुझाव देते हैं कि 3 महीने से ऊपर कभी भी कोई भी दवाई नहीं खानी चाहिए। यदि 3 महीने से ऊपर आप दवाई खाते हैं तो उसके नुकसान शुरू हो जाते हैं। जैसे आप शुगर की दवाई खाते हैं तो आपकी किडनी फेल हो जाती है, आपके लीवर फैटी हो जाता है, कोलेस्ट्रॉल बढ़ना शुरू हो जाता है, बहुत सारी दिक्कतें हैं। तो यदि आप स्वस्थ रहना चाहते हैं तो आपके लिए ये जो 1 घंटे का सत्र है बहुत ही महत्वपूर्ण है, बहुत ही ज़रूरी है। और स्वस्थ रहने के लिए भी आपके घर के ही चीज़ें सारी जो हमने छोड़ दी हैं, जिस अज्ञान के कारण बोल लो, या आज मॉडर्न मेडिकल साइंस जो बोलती है, या टीवी जो बोलता है, वो चीज़ें हम घर में लेके आ गए। जो असली चीज़ें जो हमारे पुरखों ने, जो हमारे बड़े बुजुर्गों ने हमारे लिए एक रिसर्च करके दी हुई थी, वो सारी चीज़ें हमने छोड़ दी हैं। तो मैं बचपन से लेके बुढ़ापे तक क्या क्या बीमारियां होती हैं, उसको आयुर्वेद के हिसाब से कैसे आयुर्वेद से हम लोग बच सकते हैं उन बीमारियों से, उसके बारे में बताता हूँ। जैसे जब बच्चा पैदा होता है तब से लेके 14 वर्ष तक बच्चे के शरीर में कफ दोष विकृत होता है। आयुर्वेद में 3 ही सिद्धांत हैं, कफ, पित्त, वात। जो बड़े बुजुर्ग होंगे वो तुरंत मेरी बातों को पकड़ लेंगे, क्योंकि वात मतलब वै, पित्त मतलब अग्नि, जिसको भाई साहब तेजाब या एसिड बोल रहे थे आप, और कफ मतलब बचपन में कफ बनता है, बिगड़ता है,
0 से लेके 13-14 वर्ष तक। तो हमें क्या करना है, यदि कफ बिगड़ता है तो क्या करना है। अगर छोटा बच्चा है, मान लो महीने का है, 2 महीने का है, 4 महीने का है, साल से छोटा है, तो उसके लिए तो सबसे पहले नॉर्मल डिलीवरी होनी चाहिए। उसके बारे में भाई जसप्रीत जी आपको थोड़ा डिटेल से बताएंगे, क्योंकि नॉर्मल डिलीवरी जब बच्चे की होती है उसको कोई भी रोग नहीं लगता। एक होता है देसी बीज, एक होता है हाइब्रिड। तो ये जो जितने भी जो सिजेरियन से बच्चे पैदा हो रहे हैं, ये हाइब्रिड बच्चे हैं। उनको जो ये मेडिकल जो कंपनियां हैं, फार्मास्यूटिकल की कंपनियां हैं, इनके कस्टमर बन के रहना है। उनको कोई ना कोई रोग लगेगा। तो कफ को यदि शांत करना है तो बचपन से ही बच्चे को स्वर्ण प्राशन शुरू कर दीजिए। ये कश्यप ऋषि हुए जिन्होंने स्वर्ण प्राशन के बारे में हम सबको जानकारी दी। तो उसके बारे में आपको थोड़ा डिटेल में बताएंगे। अभी हमने परसों ही बच्चों को वो पिलाया हुआ है, सोने का प्राशन। और यदि थोड़ा सा बच्चा बड़ा है, साल, 2 साल, 3 साल का, तो शहद के साथ में यदि आप दालचीनी, जो अपने रसोई घर में होती है दालचीनी, चम्मच का चौथा हिस्सा और 1 चम्मच शहद बच्चे को चटाएंगे आपस में घोलकर, तो उसका कफ बैलेंस रहेगा, उसको खांसी नहीं होगी, उसको मतलब इस एरिया की समस्या नहीं होती। और कफ को बैलेंस करने के लिए हम लोग या बहुत सारे लोग एक औषधि बनाते हैं जिसको पंचगव्य औषधि बोलते हैं या महापंचगव्य बोलते हैं। चाहे ब्रेन की समस्या है, ब्रेन की नस ब्लॉक हो गई है, या सर दुखता है, नींद नहीं आती माताओं को, या फिर चक्कर आते हैं, तो नाक में डालनी होती है। प्राणवायु के माध्यम से वो पूरे शरीर में जाती है, क्योंकि हम जो भी गोली खाते हैं वो पेट में जाती है। यहाँ से सारा काम करते हैं, लेकिन यहाँ कुछ नहीं डालते। तो उसके लिए है नाक में डालने वाली दवाई। आप देसी गाय का घी भी डाल सकते हैं। देसी गाय जिसको कंधा होता है, साहिवाल को देसी बोल सकते हैं, गिर को देसी बोल सकते हैं। ये जो हाइब्रिड गाय है ये बहुत ही खतरनाक है, बहुत नुकसान देती है। आप गूगल में सर्च कर सकते हैं, जो पढ़े लिखे लोग हैं वो नेट में देख सकते हैं कि जो विदेशी गाय है जब से भारत में आई है तब से ही भारत में कैंसर बहुत ज़्यादा बढ़ रहा है। वो एक बहुत बड़ा विषय है, उसके ऊपर हम कभी बाद में बात करेंगे। तो मैं बात कर रहा था कफ की। बच्चों को कफ को बैलेंस करने के लिए एक तो स्वर्ण प्राशन, दूसरा शहद और दालचीनी, ये आप देंगे तो उसका कफ बैलेंस रहेगा। अदरक का रस भी दे सकते हैं कफ को अच्छा करने के लिए। और 13 साल से लेके 40 वर्ष तक पित्त का प्रभाव रहता है, जिसको जवानी बोलते हैं या अग्नि बोलते हैं। अग्नि जिसकी तेज रहती है, तो पित्त से यदि आप बचना चाहते हैं, पित्त का कोई भी रोग ना हो, गले से लेके नाभि तक जितने भी रोग होते हैं वो पित्त के रोग होते हैं। तो एक तो ये जो हमारे घर में चाय आ गई है, ये पित्त को बिगाड़ेगी। तो चाय बंद कर दें तो अच्छा है। एक तो हमारा धर्म भी खराब है, चाय हमारे स्वास्थ्य के हिसाब से बहुत घातक है। कई बार माताएं अगर 1-2 दिन चाय नहीं पीती तो उनका सर दुखने लग जाता है, क्योंकि उसके अंदर निकोटीन, कैफीन, टैनिनियम, जो बीड़ी, शराब, सिगरेट के अंदर जो नशा होता है वो होता है। उसकी जगह देसी काढ़े पिएँ, दूध पिएँ, लस्सी पिएँ। इतने सारे हमारे भारत के जो पेय हैं बहुत सारे हैं। ये जब से चाय आई है तब से बीपी की गोली शुरू हुई है। आप मेरी बात मानना नहीं है, गूगल में जाके सर्च कर लेना कि ये जो वैद्य जी आए थे सही बोल रहे थे कि गलत बोल रहे थे। चाय से ही बीपी की समस्या होती है। और ये जो जवानी है इसमें जैसे गुस्सा ज़्यादा आता है, तो एक तो पानी का विशेष ध्यान रखना। 3.5 लीटर पानी, जिसका वजन 50 किलो से ऊपर है 80 किलो तक, वो 3.5 लीटर पानी एक दिन में पी सकता है। और पानी जब भी पीना है घूंट भर भर के पीना है, जल्दबाजी में पानी नहीं पीना है, बैठकर पानी पीना चाहिए। और ठंडा पानी, फ्रिज का पानी कभी नहीं पीना चाहिए। यदि ठंडा पानी, फ्रिज का पानी पीते हैं तो उससे होता क्या है ये आपको समझना ज़रूरी है। क्योंकि एक तो हमारा शरीर गर्म, हमने ठंडा पानी पिया तो पहले तो हमारे पेट ने उसको गर्म करने के लिए समय लगाया, हमारी आंतें कमज़ोर हो गई। एक समय ऐसा आता है जिसमें कब्जी या मैं बोलूँ गैस, तेज़ाब बहुत ज़्यादा बढ़ जाता है। वो कारण क्या है? एक ठंडा पानी भी कारण है। तो जब पेट ने वो गर्म नहीं किया, पेट ने पानी को नहीं पचाया, तो ये जो हमारा हार्ट है इसके ऊपर प्रेशर आया, बोलते एकदम हार्ट अटैक आ गया। एकदम नहीं आता। जब गलत तरीके से 4, 5, 10, 15 साल तक हम भोजन या पानी का सेवन करते हैं तो हार्ट अटैक आता है। तो जब हार्ट ने भी मतलब हृदय ने भी आपका वो पानी नहीं उसको संभाल पाया तो उसी से ब्रेन स्ट्रोक भी आता है। तो कोशिश करें सबसे पहले बॉडी के टेम्परेचर के हिसाब से पानी पिएं, फ्रिज का पानी ना पिएं, क्योंकि उसको डाइजेस्ट करने के लिए भी शरीर को बहुत ज़्यादा काम करना पड़ेगा, मेहनत करना पड़ेगी।
1 2 4 5 साल तो करता है मेहनत, उसके बाद फिर शरीर साथ देना बंद कर देता है। तो यदि पित्त को शांत रखना है तो अपने रसोई घर में है जीरा या पुदीने का पानी, पुदीने का चूर्ण, वो भी पित्त को शांत रखता है। एक बेल होता है, बेल आप जानते होंगे, बेल पत्र भी आप उसका यूज कर सकते हैं, 3 पत्ते आप उसका रोज ले सकते हैं और पित्त को शांत करता है। शीशम टाली जिसको बोलते हैं आप, तो उसके कोमल कोमल पत्ते, जिसको भी गुस्सा ज़्यादा आता है, जिसके भी पेट की दिक्कत है, गर्मी ज़्यादा रहती है, हाथों पैरों में पसीना पड़ता है, तो सुबह के समय 4-5 पत्ते उसको चबा लें, कोमल कोमल पत्ते, ज़्यादा हार्ड ना हो, ज़्यादा मजबूत ना हो, 5 पत्ते उसका रस लेते रहें, उससे पित्त शांत होता है। और ये जो किडनी, लीवर, ये जो हमारा हिस्सा है, चाहे बवासीर है, चाहे आंतों की दिक्कत है, ये सारे पित्त के रोग हैं। पित्त के 40 रोग हैं, कफ के 20 रोग हैं और नाभि से नीचे वात के रोग, जो भारत में सबसे ज़्यादा है, 80 रोग वात के हैं। बस इतनी सी बीमारियां हैं। अगर आपने इन बीमारियों को पढ़ लिया, समझ लिया, वात पित्त कफ को बैलेंस रख लिया, तो आपको समस्या नहीं आएगी। और अब मैं बात करूंगा वात की, वय की, जो नाभि से नीचे होता है। तो वय को अच्छा रखने के लिए आपको एक तो जो वय को बढ़ाने वाली चीज़ें हैं उनको समझना पड़ेगा, आलू वगैरह, चावल वगैरह, सफ़ेद चने वगैरह, अरबी वगैरह, क्योंकि जैसे जैसे आपकी आयु बढ़ती है वैसे वैसे वात बढ़ना शुरू हो जाता है। तो इन चीज़ों का सेवन नहीं करना है, रात को लेट भोजन नहीं करना है और दूध का सेवन केवल रात को करना है, दिन में दूध का सेवन नहीं करना है। इससे वात और पित्त दोनों कुपित होते हैं, दोनों बिगड़ते हैं। और दिन में आप लस्सी का प्रयोग कर सकते हैं और हो सके तो ये जो 2 महीने हैं अभी, इसमें जो शरद ऋतु जिसको बोलते हैं, इसमें दही का उपयोग कोई भी ना करो। शास्त्रों में वर्जित है कि दही का प्रयोग नहीं करना चाहिए, दही हमारे लिए अच्छा नहीं है। तो वात को अच्छा रखने के लिए हमारे घर में एक तो मेथी दाना है, आप सभी लोग जानते हैं मेथी, जो छोटे वाला मेथी होता है, 1 चम्मच रात को मिट्टी के बर्तन में या कांच के बर्तन में भिगोना है, सुबह उसको चबा चबा के खाना है। जिसके दांत नहीं है वो थोड़ा मसल लो, उसको कूट लो, पाउडर बना के ऊपर से पानी पी लो। तो एक तो वो वात को अच्छा रखेगा, दूसरा हमारा बीपी को कंट्रोल रखेगा। यदि आपकी गोली डॉक्टर साहब ने बोल दिया है कि जीवन भर खानी है बीपी की, तो 3 महीने के बाद आप उसको आदी कर सकते हैं और 4 से 5 महीने में छोड़ भी सकते हैं। लेकिन बीपी के साथ जो बीपी बार बार बढ़ता है, वो हमारे रसोई घर में जो एक चीज़ बहुत खतरनाक चीज़ आ गई है, वो है आयोडीन नमक। तो आयोडीन नमक जो है ये हमारे स्वास्थ्य के हिसाब से हमारे शरीर के अंदर जो जल तत्व होता है उसको ख़त्म कर देता है। और वो नॉन वेज भी है, समुद्र में कितने सारे जीव जंतु मरते हैं, वो सारी चीज़ें हैं। हाँ, आयोडीन नमक एक व्यक्ति के लिए अच्छा है जिसका बीपी लो रहता है, वो भी 1 चम्मच पानी में घोलकर जब लो हो तभी दवाई के रूप में ले सकता है। रेगुलर लेने वाली चीज़ नहीं है आयोडीन नमक। और मैं फिर बोलता हूं कि मेरी बात मानना नहीं है, आप गूगल में सर्च करना, या आप बड़े बुजुर्ग होंगे जिनकी आयु 50 वर्ष से ऊपर हैं, 60 वर्ष से ऊपर है, उनको अपनी जवानी का पता है, बचपन का पता कि उन्होंने कभी भी आयोडीन नमक नहीं खाया। वो सिंधा नमक खाते जिसको पाकिस्तानी लूण बोलते थे, और किसी को भी कभी भी बीपी की समस्या नहीं रहती थी। और वात को ठीक रखने के लिए आप घर में खुद एक चूर्ण बना सकते हैं जिसको वातनाक चूर्ण भी बोलते हैं। उसमें हल्दी 100 ग्राम, मेथी 100 ग्राम, सूंड 100 ग्राम, अच्छी तरह से उसको कूट के पीस के मतलब एक कांच के डब्बे में रख लो। और रात को सोने से पहले चाहे दूध के साथ, दूध नहीं है तो गर्म पानी के साथ आधा चम्मच ले सकते हैं। सर्दियाँ हैं तो 1 चम्मच ले सकते हैं, गर्मियाँ हैं तो आधा चम्मच ले सकते हैं। ये वात पित्त कफ के बारे में मैंने आपको थोड़ी सी जानकारी दी। और अभी थोड़ा रोगों के बारे में बताता हूँ। जैसे किसी को सर दर्द हो जाती है, भयंकर सर दर्द होती है, तो मतलब उसका कई बार के 60 प्रकार की सर दर्द है, 60 प्रकार की। अब ये समझना मुश्किल होता है और हमें जब दर्द लगती है तो हम तुरंत क्या करते हैं, डॉक्टर साहब के पास जाते हैं, एनासिन, पैरासिटामोल, जो भी सर दर्द की गोली है तुरंत खाते हैं और उस दर्द को बंद कर देते हैं। लेकिन जिस कारण से सर दर्द हो रही है उसको नहीं समझ पाते। अगर आपने उसको समझ लिया कि भाई गैस से बनी है, तेज़ाब से बनी है, या मैंने जो चीज़ आज खाई उसके कारण से बनी है, वो जो कोई भी आपके शरीर में कहीं भी दर्द होती है तो आपके लिए एक सिग्नल होता है, इशारा होता है कि आपके शरीर में कोई ना कोई बीमारी चल रही है या बढ़ रही है। इसलिए जो आप उल्टा पुल्टा खा रहे हैं वो रुक जाइए, शरीर बोलता है। लेकिन हम क्या करते हैं,
उस सिग्नल को, उस इशारे को दबा देते हैं, तुरंत गोली खा लेते हैं। वो सबसे बड़ा खतरनाक काम करते हैं। और एक रिसर्च भी आई है न्यूयॉर्क की कि ये जो पैरासीटामोल है ये बहुत ही खतरनाक है। अभी हम पेपर लेके नहीं आए, नहीं तो आपको दिखाता। उससे ही ब्लड का कैंसर या और भी दिक्कतें आ रही हैं। हमारी माताएं बुज़ुर्ग हैं जो, वो भी बोलती हैं, कभी जाती हैं, आजकल करियाने वाले पास भी हरे पत्ते वाली गोली देना जी, नीले पत्ते वाली गोली देना जी, वो पैरासीटामोल ही है या कोई और भी आजकल चल पड़ी होंगी, मुझे जानकारी नहीं है। तो ये जो हरे पत्ते वाली, नीले पत्ते वाली, ये बिना डॉक्टर की देख रेख में, बिना डॉक्टर की पूछ कर ले रहे हैं, ये बहुत ही नुकसानदायक है। सर दर्द हो गया आपको तो आपको क्या करना है, तुरंत पानी पीना है और उल्टी कर लेनी है, या तो पानी पी के उसको शांत कर लो, पित्त को शांत कर लो। कई बार सुबह उठते ही ऐसे जलन से होती है, उल्टी का मन होता है, तो एसिड आपका मतलब बाहर को निकलना चाह रहा है, तेजाब जिसको बोलेंगे, वो बाहर को निकलना चाह रहा है। तो उसके लिए क्या करना है, उसके लिए एक तो 15 दिन में, अगर ज़्यादा दिक्कत है तो 15 दिन में एक बार, जैसे आपका वजन 80 किलो के आसपास है तो 4 लीटर पानी पी सकते हैं। उसके अंदर सेंधा नमक डालना है। सेंधा नमक डालने के बाद सुबह लेटरिन पेशाब जाने के बाद जैसे सेंधा नमक आपने डाला तो उस पानी को बाहर निकालना है, तो उससे वो खट्टा पानी निकलेगा, तित्ता निकलेगा, कड़वा निकलेगा। तो वही आपका तेजाब है, वही आपका एसिड है, वही बीमारी है। जहाँ पर भी शरीर में तेजाब इकट्ठा हो गया वहीं से बीमारी शुरू हुई। मैं दोबारा बोलता हूँ कि एक दिन में कभी कैंसर नहीं बनता, एक दिन में कभी आंतों का कैंसर नहीं बनता, कभी शुगर नहीं बनती, कभी हार्ट अटैक नहीं होता। और जब आपकी बॉडी, आपका शरीर 80% एसिडिक हो जाता है, तेजाब भी हो जाता है, जिसको अपनी भाषा में तेजाब भी हो गया है, तो ही तेजाब मतलब सड़न, आपका भोजन पच नहीं रहा है, तो ही आंतों में इन्फेक्शन होगा, तो ही कब्जी बनेगी, गैस बनेगी, एसिडिटी बनेगी, बहुत सारी दिक्कतें होगी। तो यदि हम उसको कब्जी को तोड़ेंगे नहीं और तुरंत गोली खा लेंगे तो उसके बाद क्या होगा, पेट में सड़न शुरू हो जाती है। तो कोशिश ये करो कि वो सड़न ना हो। तो उसी के लिए मैंने आपको बताया कि वो 3 लीटर पानी, 4 लीटर पानी, 50-60 किलो से नीचे वजन है तो 3 लीटर पानी पी सकते हैं, 80 किलो तक है तो 4 लीटर पानी पी सकते हैं, उसको निकालना है और वो सारा तेजाब आपका बाहर निकल जाएगा। एक तो ये रास्ता है बहुत अच्छा। लेकिन कई बार बीमारी बहुत ज़्यादा बढ़ जाती है, गांठें हो जाती हैं शरीर में, या ऐसा लगता है कि अभी गोली के बिना चलेगा नहीं, तो उसके लिए हम लोगों ने, काफ़ी सारे लोगों ने जो कार्य कर रहे हैं इस क्षेत्र में, एक शुद्धिकरण की क्रिया निकाली है। जैसे हम अपनी गाड़ी की सर्विस करते हैं, हम अपने घर की सफाई करते हैं, आजकल दिवाली आएगी तो चूना करेंगे, सफाई करेंगे, सारे अपने जो भी हमारा घर है उसको पूरा लीपा पोती करेंगे, पूरा सफाई करेंगे। लेकिन ये जो परमात्मा का दिया हुआ घर है इसकी सफाई नहीं करते, इसके बारे में सोचते नहीं है। आप सोचना, जन्म से लेके अभी तक कभी भी आपने लीवर की सफाई नहीं की होगी। लीवर मतलब गाड़ी का इंजन। आजकल हर चौथे व्यक्ति का लीवर फैटी है, क्योंकि वो एसिड इतना ज़्यादा है, लीवर उसको सहन नहीं कर पाता और वो बाहर फेंकना शुरू कर देता है। चाहे वो स्किन की प्रॉब्लम है, चाहे वो खून पतला होने की समस्या है, बहुत सारी दिक्कतें हैं। तो 4 मुख्य हमारे अंग हैं। शरीर के बारे में ज्ञान ले लो। दवाई तो आप कहीं से भी ले सकते हैं, आजकल हर गली में आपको दुकान मिल जाएगी डॉक्टर की, बड़े बड़े हॉस्पिटल बन रहे हैं। एक तो हमारा लीवर है, एक तो हमारा हार्ट है, जिसको बोलते हैं हार्ट अटैक हो गया जी, कोलेस्ट्रॉल बढ़ रहा है तो भी हार्ट अटैक होता है। एक हमारा किडनी है, एक हमारा पित्ता है। ये 4 चीज़ें हैं। पित्ता क्या करता है, आपके शरीर का जितना भी तेजाब है उसको इकट्ठा करके सेट कर लेता है अपने पास, बाहर नहीं फेंकता। जब वो फुल होता है तो ही आपका उल्टी का मन करता है या गले में गर्म सी लगती है, खराश होती है। अगर वो फुल होता है तो उसको खाली करना जरूरी रहता है। और आजकल जैसे किसी को पित्ते की पथरी होती है तो पित्ता ही निकाल देते हैं। बहुत सारी माताएं इधर आई जिन्होंने अपना नाड़ी जांच कराया, तो पित्ता जब निकल जाता है तो एसिड जो बन रहा है वो शरीर में कहीं भी चला जाएगा। पित्ते का स्थान क्यों कौन लेगा? परमात्मा ने इतना सुंदर शरीर, व्यवस्थित शरीर बनाया हुआ है। परमात्मा के अलावा कोई भी इस शरीर का अंग नहीं बना सकता। हाँ, डुप्लीकेट किसी और का लगा सकता है लेकिन बना नहीं सकता। और खासकर पित्ता और माताओं बहनों का यूट्रस निकालने का बहुत बड़ा षड्यंत्र है। तो ये दोनों चीज़ें तो कभी निकालना मत, इनका इलाज है, संभव है, आयुर्वेद में इसका इलाज है। तो पित्ते की पथरी भी शुद्धिकरण से जो मैं बोल रहा हूँ वो 3 से 4 दिन तक आपको करना रहता है, उसकी क्रिया है। और वो सारे का सारा पित्ते की इतने बड़े बड़े गोले निकलते हैं सुबह लेटरिन के रास्ते,
क्योंकि उसका समय जो है अधिकतर शरीर विज्ञान को कोई जानता नहीं है। रात के समय वो चीज़ें निकलती हैं हमारे शरीर से, हरा हरा निकलता है बहुत सारा लैट्रिन के रास्ते सुबह। तो जब क्रिया करते हैं शुद्धिकरण की तो आपको बहुत अच्छा लगता है, शरीर हल्का होता है, 4-5 वजन भी 4-5 किलो कम हो जाता है। कई बार अगर आपका वजन बड़ा हुआ है तो वो भी कम होता है, बीपी की गोली छूटती है, शुगर की गोली छूटती है, बहुत सारी चीज़ें। आपको ऐसा लगता है कि मुझे नया जन्म मिल गया है, मेरी ये बीमारी पता नहीं लगा कि एक रात में कैसे चली गई है। तो उसको बोलते हैं शुद्धिकरण, क्लीनिंग भी बोलते हैं, सर्विस भी बोलते हैं। तो आप उसको ज़रूर करें, उसको ज़रूर समझें। और ये जो माता बहनों की जो यूट्रस की बात है, रसौली बन जाती है, गांठ हो जाती है, उसके लिए हमारे अपने ही घर में आंगन द्वार में गेंदे का फूल सबके घरों में होता ही है, नहीं हो तो पड़ोसी के पास मेहरून कलर का गेंदे का फूल होता है, देसी गेंदा जिसको बोलते हैं। एक तो बड़ा होता है, वो नहीं, मेहरून वाला। उसके जो फूल हैं उसको उबालना है, जैसे 100 ग्राम के आसपास फूल हो गए और 3 लीटर पानी हो गया। जब वो 1 लीटर रह जाए उबलने के बाद तो 3 डोज बना के माताएँ लें, तो इससे हमारे जो माताएँ हैं उनके यूट्रस की भी सफाई होती है। और ये समझना पड़ेगा कि यूट्रस क्यों निकालना है, क्योंकि वो जो परमात्मा ने एक नई आत्मा का जन्म उसके अंदर किया हुआ है, तो सोच समझ के डाला हुआ है। पुरुष से माता बराबर नहीं है, ऊपर का दर्जा है, वो समझना पड़ेगा, क्योंकि उसके अंदर एक आत्मा को स्थापित करने की शक्ति है, वो पुरुष के अंदर नहीं है। और वो यदि गर्भाशय ही निकाल दिया गया तो वो शक्ति खत्म हो जाएगी, वो सारी चीज़ें नष्ट हो जाएंगी। और फिर माता को सर दर्द, पेट दर्द, कमर दर्द, पसीना, कभी भी जो गुस्सा आना, कभी भी स्वभाव में चिड़चिड़ापन आना, कभी भी कुछ भी घटनाएं घट सकती है ना चाहते हुए। तो माँ को इसलिए पुरुष से अलग करते हैं क्योंकि उसके अंदर सहन शक्ति है, धैर्यवान है। माँ को धरती की संज्ञा भी दी है, धरती माँ भी बोलते हैं। तो ये सब उसका ही है जो आत्मा को एक स्थापित करती है, रखती है अपने शरीर के अंदर। तो उसको कभी मत निकालना, इसका ध्यान दें। दिक्कत है तो भाई चंदन से बात कर सकते हैं, भाई जसप्रीत से बात कर सकते हैं, इनका फ़ोन नंबर ले सकते हैं कि भाई हमारे ये समस्या होगी, हम कैसे इसको निकालें, कैसे बचें। अगर डॉक्टर के पास जाएंगे तो वो तो आपका यूट्रस निकालेगा, वो तो पहले ही बार ही बोल देगा हाय हाय बहुत बड़ा है, ये है, वो ऐसा है, कुछ भी है, क्योंकि वो एक व्यापार है, वो एक व्यापार है। तभी उनके बड़े बड़े हॉस्पिटल वो चीज़ें चलती हैं, ये व्यवस्थाएँ, ये आप भी जानते हैं। लेकिन कई बार जब मान लो घरवाली बीमार है तो फिर नहीं सोचता व्यक्ति कुछ नहीं, फिर बोलता है कर दे यार ऑपरेशन, अगर बहुत दिक्कत है तो कर दे ऑपरेशन। लेकिन जो ज़िंदगी भर जो उसकी बाकी ज़िंदगी है, जो उसको दर्द सहन करना पड़ती है, वो उसी को सहन करना पड़ेगी, आपको नहीं सहन करना पड़ेगी। आपने तो अपना धर्म निभा दिया। तो कोशिश करें पित्ता और ये चीज़ें ना निकालें। और अब बात करते हैं हार्ट अटैक की। हर चौथे व्यक्ति को हार्ट अटैक, और आजकल तो बहुत ज़्यादा हो रहा है, बीपी की, कोलेस्ट्रॉल बहुत ज़्यादा बढ़ने से हार्ट अटैक की समस्या आ रही है। तो एक तो अर्जुन की छाल और दालचीनी का काढ़ा पिए। ये अर्जुन की छाल भी खून को पतला करती है, दालचीनी भी खून को पतला करती है। और ये जो खून पतला करने की गोलियां हैं, ये यहाँ से लेके यहाँ तक शरीर तक कहीं का भी पतला कर सकती है, क्योंकि उसको इतना ज्ञान नहीं है। और नेचुरल चीज़ें हैं, वो मान लो हार्ट का खून गाढ़ा हुआ तो हार्ट का ही खून पतला होगा, जिसमें अदरक आ जाता है आपके घर का, लहसुन आ जाता है। इन चीज़ों का सेवन करें। और हफ्ते में एक बार उपवास जरूर रखें, पानी के ऊपर रहें। कोई भी रोग है वो अपने आप खत्म हो जाता है। हफ्ते में एक बार उपवास करें। मोटा अनाज खाएं, गेहूं को अवॉइड करें। अगर आपको शुगर हो गया, बीपी हो गया, हार्ट की समस्या है तो तो गेहूं का उपयोग ना करें, गेहूं अच्छा नहीं है। मिक्स रोटी खाएं, बाजरा, ज्वार, मक्का, चना, उसके अंदर जौ डाल दिया थोड़ा सा। शुगर वाले पेशेंट के लिए ये आटा बहुत ज़रूरी है, और बिना छाने हुआ आटा। अगर किसी को शुगर हो जाती है तो खीरा, करेला, टमाटर, दोबारा बताता हूँ, खीरा, करेला, टमाटर। आप सभी लोग किसान हैं, सभी लोग गांव से हैं, जानते हैं कि खीरा क्या होता है, टमाटर क्या होता है। तो इसका 100-100 ग्राम लेके इसका जूस निकालें, सुबह खाली पेट लें। और यदि आपकी गोली चल रही है तो कम से कम 2-3 महीने लेने के बाद आप, जैसे निमोली वगैरह का सीज़न आता है तो उसका पाउडर बना लें, 1 चम्मच सुबह, 1 चम्मच शाम को। 15 दिन जब आप नीम के पत्ते का पाउडर भी ले सकते हैं शुगर के लिए। तो जब 1 महीना हो जाता है तो आप अपनी शुगर की गोली आधी कर सकते हैं। 2-3 महीने के बाद जब याद आए तब लो गोली, नहीं तो छोड़ दो गोली। नहीं तो क्या होगा कि 4-5 साल के बाद आपने देखा ही है क्या हाल होता है शुगर वाले पेशेंट का। एकदम शरीर का खून रहता है, कमज़ोर हो जाता है, उसको बहुत सारी अंदर पेट की समस्या चालू हो जाती हैं। तो बीपी शुगर की गोली हमेशा खाने के लिए नहीं है, 3 महीने से ऊपर नहीं लेनी है।
और मूल जड़ों को समझो कि शुगर कैसे होती है। हमारे घर में 4-5 चीज़ें आ गई हैं, चाय, चीनी, मैदा, रिफाइंड, एल्यूमिनियम के बर्तन जिसको जाजों के भांडे बोलते हैं, और आयोडीन नमक। इन चीज़ों को छोड़ दो, बंद कर दो। इसकी ऑप्शन आपको जसप्रीत भाई बताएंगे। मेरे को बस इतना कहना है। मैं आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद करता हूँ कि आपने मेरी बातें गौर से सुनी। फिर भी यदि किसी का कोई प्रश्न है तो 5 मिनट के लिए आप पूछ सकते हैं, फिर भाई जसप्रीत जी अपनी बात रखेंगे। पित्ते की सफाई के लिए शुद्धिकरण होता है। उसमें शुद्धिकरण में कुछ जूस हैं, उसमें दवाई दी जाती है और दवाई हम लोग देते हैं। रात को लेनी होती है दवाइयों, और सुबह लेटरिन के रास्ते वो चीज़ें पित्ते से बाहर, लीवर से बाहर निकलती हैं। उसमें पित्ते की सफाई नहीं होती, उसमें पूरे शरीर की, जैसे ऑर्गन की, किडनी की, लीवर की, हार्ट की सफाई होती है। वो रात को लेनी होती है। 2 बजे के बाद कोई चीज़ नहीं खानी। वो जूस है, जूस के में घोल कर वो चीज़ लेनी होती है। बढ़िया है, शुगर वास्ते बढ़िया। हाँ जी, कोई भी चीज़ 3 महीने के ऊपर नहीं खानी चाहिए, अच्छी चीज़ भी। क्योंकि जैसे माँ के गर्भ में बच्चा बनता है, 3 महीने में उसके हाथ पाँव पूरा शरीर बनता है, वैसे ही कोई भी रोग है तो 3 महीने में ख़त्म होता है यदि सही तरीके से डायग्नोज किया हो। हाँ, ये हो सकता है कि बीमारी बहुत ज़्यादा बढ़ गई है तो अलग चीज़ है, तब मैं उसकी गारंटी नहीं लेता। लेकिन शुरुआत की फर्स्ट या सेकंड स्टेज है तो 3 महीने में ख़त्म होना ही है, अगर सही तरीके से उसको जांच किया हुआ है। आजकल क्या है, 2-3 महीने तो रिपोर्टों में लगा देते हैं। ये रिपोर्ट बॉम्बे से आ रही है जी, ये रिपोर्ट दिल्ली से आ रही है, देते वहीं से हैं। ये हमको वो रिपोर्ट का उसका डबल, 4 गुना, 10 गुना रेट लगा के देते हैं, और आधा बंदा तो रिपोर्टों में निकल जाता है। आपको क्या पता क्या क्या उस रिपोर्ट में कैसे किया, खून से क्या निकला, आपको क्या पता। तो समझो कि यदि शरीर में गर्मी हो रही है तो पित्त बढ़ रहा है, शरीर में दर्दें लग रही हैं तो वात बढ़ रहा है, बस पहली चीज़ें छोड़ दो। शरीर में कफ बढ़ रहा है तो पानी का मात्रा ज़्यादा बढ़ रही है, पानी की मात्रा कम कर दो, गर्म पानी लेना शुरू कर दो या पानी की कम कर दो। पित्त बढ़ रहा है तो मसालेदार चीज़ें छोड़ दो, मांस या शराब वगैरह पीते हैं, चाय वगैरह पीते हैं तो छोड़ दो। वात बढ़ रहा है तो आलू वगैरह, बैंगन वगैरह, अरबी वगैरह, रात का भोजन या चावल, जो भी वैली चीज़ें हैं। मेरे से ज़्यादा आपके घर में यदि जैसे बुजुर्ग बैठे हैं तो वो इन चीज़ों को जानते हैं। लेकिन आजकल वो टीवी बार बार बोलता है ये खाओ, बिस्कुट खाओ, ये खाओ, वो सो। तो टीवी ने हमारा दिमाग, हमारे बच्चों का दिमाग ख़राब कर दिया। आजकल छोटे छोटे बच्चों को कैंसर हो रहा है। अभी परसों ही हमारे पास एक छोटा सा बच्चा आया था, लगभग 2 साल उसकी उम्र थी, ब्लड कैंसर है। अब वो माँ जब गर्भ में बच्चे को पालती है, जो टीवी देखती है, जो मोबाइल देखती है, उस कारण सबसे बड़ा वो है। उससे वो बच्चे की क्या गलती है बेचारे की। ब्लड कैंसर आपको पता है वो तो पूरे खून में, पूरे शरीर में ही है। तो यदि बच्चों को बचाना है तो आजकल क्या है कि गर्भ में बच्चे को तो सभी पैदा कर रहे हैं, लेकिन उसका पालन पोषण, उसका कैसे देख रेख करनी है वो किसी को ज्ञान नहीं है। पहले बड़े बुजुर्ग ज्ञान देते थे, माताएं, बूढ़ी माताएं ज्ञान देती थी, समझाती थी कि ये चीज़ नहीं खाओ, ये चीज़ नहीं खाओ, ये चीज़ नहीं खाओ, कोई मर जाए तो वहाँ मत जाओ, ऐसा बोलते थे। आपको पता ही होगा जब घर में बच्चा होता है। लेकिन आजकल वो चीज़ सारे भूल गए हैं। तो अपनी जड़ों से जुड़ो, अपनी भारतीय जो पुरानी चीज़ें, संस्कृति है उससे जुड़ो, अपने जो दाइयाँ हैं उनसे बातचीत करो यदि बच्चों को बचाना है। और कैल्शियम और आयरन का जो आजकल हर एक महिला को डॉक्टर बताता है कैल्शियम और आयरन मिलता है, तो अननेचुरल है। नेचुरल कैल्शियम आयरन आप केले से ले लो, आप लोहे के बर्तन जो सर्वलो होता है जिसमें बाटे में पानी पुनी पीते हैं आप लोग, तो वो बाटे का प्रयोग करो। उसके बारे में जसप्रीत भाई बताएंगे। और किसी का सवाल है तो ठीक है, फिर नहीं तो भाई बताएंगे। दोबारा बोलो माता। गेंदे के फूल जो बताया था ना वो दोबारा फिर से अच्छा, गेंदे का फूल जो छोटे वाला होता है, मेहरून कलर का, एक तो जैसे माता ने चुन्नी ले रखी है, एक तो पीला होता है, उसके इतने गुण नहीं है, वो हाइब्रिड है। जो एक मेहरून होता है, मतलब एकदम मेहरून, आप समझ गए होंगे, लाल जय फूल, वो आपके लिए बहुत काम का है। मतलब कोई भी माता या हम भी, कोई भी लेते जिसके शरीर में गर्मी बढ़ती है, कोई भी उसका उबाल कर उसका काढ़ा पी सकता है, कोई भी व्यक्ति। माताओं के लिए तो अच्छा है ही है। हाँ, मतलब वो सफाई के लिए, यूट्रस की सफाई के लिए है। आप सबका धन्यवाद।